तो आज हम एक कहानी सुनेंगे, एक बड़े ही शरारती जिन की और एक उससे भी ज्यादा समझदार लड़के की। कहानी का नाम है वो लड़का जिसने शरारती जिन को बोतल में बंद कर दिया। चलें, देखते हैं इस दिलचस्प किस्से में आखिर क्या राज छुपा है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज बिल्कुल अपनी जगह पर रखी हो और बस पलक झपकते ही गायब, जैसे जमीन खा गई हो या आसमान निगल गया हो? बिल्कुल। आज की हमारी कहानी भी ना कुछ ऐसे ही एक अजीब पुरस्रार मौमे से शुरू होती है। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक शरारती मौम्मा। अब मिलवाते हैं इस कहानी के हीरो से, अली से। 8 साल का एक लड़का है और उसके कमरे में ना कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था, कुछ ऐसा जो किसी की समझ में नहीं आ रहा था। आइए देखते हैं कि आखिर माजरा क्या था। अली बेचारा बहुत परेशान था। भाई क्यों ना हो, उसकी चीजें जो गायब हो रही थीं वो भी एक एक करके। कभी उसका पेंसिल बॉक्स गायब तो कभी उसका सबसे प्यारा खिलौना। अरे हद तो तब हो गई जब एक जूता, सिर्फ एक जूता, और तो और उसकी वो प्यारी सी खड़खड़ाती कार भी कहीं गुम हो गई। अब अली जब परेशान होकर अपनी अम्मी के पास गया, शिकायत की, तो उन्होंने बड़े प्यार से समझाया, बेटा चीजें अपनी जगह पर ठीक से रखा करो ना, तुम खुद ही रखकर भूल जाते होगे। लेकिन अली को पता था, उसे पक्का यकीन था कि ये भूलने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। उसके दिल में ना एक ख्याल बार बार आ रहा था कि इस सब के पीछे कोई और है, कोई नादीदा शरारती सी मखलूक। और फिर आखिरकार वो रात आ ही गई जब इस रात से पर्दा उठना था। तो कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है छोटे जिन की आमद। जी हाँ, आखिरकार असली शरारती पकड़ा ही गया। एक रात अचानक अली की आंख खुली और उसने जो मंजर देखा ना, वो ऐसा था जिसे वो शायद कभी नहीं भूल सकता था। अली ने क्या देखा कि एक नन्हा सा हरे रंग का जिन उसकी मेज पर उछल कूद मचा रहा था तो वो बहुत छोटा, मगर उसकी आंखों में ओहो दुनिया भर की शरारतें चमक रही थीं। और फिर उस जिन ने अली के खिलौनों को उठाया और एकदम खुशी से बोला, वाओ, ये सब चीजें तो कितनी मजेदार है। बस अली उसी वक्त समझ गया कि इसका इरादा चोरी का नहीं है, वो तो बस खेलना चाहता है, शरारतें करना चाहता है। अब यहाँ से कहानी लेती है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। ये है अली का जबरदस्त मंसूबा। देखें, अली इस नन्हे जिन से डरा नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसने सोचा कि इस शरारती को सबक सिखाने के लिए ना एक बहुत ही होशियार मंसूबा बनाना पड़ेगा। और उसका मंसूबा था भी बड़ा जबरदस्त। सुने जरा उसने क्या किया। सबसे पहले तो वो एक बहुत खूबसूरत सी शीशे की बोतल लेकर आया। फिर उसने उस बोतल को रंग बिरंगे चमकते हुए कंचों से भर दिया। और सिर्फ यही नहीं, उसने कुछ छोटे छोटे जगमगाते क्रिस्टल भी उसमें डाल दिए। मकसद ये था कि जिन इस खजाने को देखे, लालच में आए और खुद ही बोतल के अंदर छलांग लगा दे। और क्या लगता है क्या हुआ होगा? अरे अली का मंसूबा तो 100% कामयाब हो गया। कहानी का अगला हिस्सा है ही यही, बोतल में फंसा जिन। जी हाँ, अली की तरकीब काम कर गई। अगली रात जैसे ही वो शरारती जिन कमरे में दाखिल हुआ, उसकी नज़र सीधा उस जगमगाती हुई बोतल पर पड़ी। वो इसके चमकते हुए खजानों को देखकर ना खुद को बिल्कुल रोक नहीं पाया और फुर्स से बोतल के अंदर। और बस यही तो मौका था। जैसे ही जिन अंदर गया, अली जो पहले से ही छुपकर तैयार बैठा था, बिजली की तेजी से लपका और खटाक, बोतल का ढक्कन कस के बंद कर दिया। अली फिर शरारत से मुस्कुराया, बोतल के पास गया और बोला, क्यों भाई, अब करो मजे, देखो तो सही, अंदर खेलने के लिए कितनी सारी चमकती चीजें हैं तुम्हारे पास। अब अंदर फंसा जिन तो एकदम घबरा गया। उसकी पतली सी आवाज आई, अरे मुझे बाहर निकालो प्लीज, मैं पक्का वादा करता हूँ, सच में आइंदा तुम्हारी किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ पर कहानी का गुस्सा और शरारत वाला हिस्सा ख़त्म होता है और अब शुरू होता है एक नया, बहुत ही प्यारा सा बाब, एक नया वादा। और यहीं से एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत हुई जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। अली ने देखा कि जिन सच में शर्मिंदा है, वो वाकई अपनी गलती मान रहा है। ये देखकर ना अली का दिल पसीज गया और उसने बहुत आहिस्ता से बोतल का ढक्कन खोल दिया ताकि जिन बाहर आ सके। बाहर आते ही जिन ने शुक्र अदा करते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं वादा करता हूँ अब कभी कोई शरारत नहीं करूंगा।
उस पर अली ने मुस्कुराते हुए एक शर्त रख दी। बोला, चलो ठीक है, वादा मंजूर, लेकिन अब मेरी एक शर्त है, जब भी तुम मुझे देखोगे ना तो जोर से हंसोगे। ये सुनकर जिनकी आंखों में फिर से वही शरारती चमक लौट आई, उसने आंख मारी और बोला, पक्का वादा दोस्त। और बस इसी दिन से उनकी वो शरारतों भरी लड़ाई एक पक्की दोस्ती में बदल गई। तो सवाल ये है कि इस सब के बाद अली के कमरे का हाल कैसा था? देखें, पहले तो ये होता था कि रोज कोई न कोई चीज़ पुरस्रार तरीके से गायब हो जाती थी, लेकिन इस वाक़ये के बाद उसके कमरे से फिर कभी एक भी चीज़ गुम नहीं हुई। और हाँ, एक और बात, उस दिन के बाद से ना अक्सर रात को जब हर तरफ खामोशी होती तो अली के कमरे से एक हल्की सी खनखनाती हुई हंसी की आवाज़ आती थी, बिल्कुल किसी पुराने शरारती दोस्त की तरह जो अपना वादा पूरा कर रहा हो। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो जिन सच में चला गया था, या फिर अली ने एक ऐसा दोस्त बना लिया था जो नज़र तो नहीं आता मगर रहता हमेशा उसके पास ही है। ये कहानी हमें एक बड़ी प्यारी बात सिखाती है कि कभी-कभी ना बड़ी से बड़ी शरारतों का हल भी गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी और दोस्ती से निकलता है।